Hello everyone. Today we will solve from question number 21, exercise 20A, class 8 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। क्वेश्चन 21 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स whose external dimension are 36 सेंटीमीटर, इस तरह से दे रखी है 36 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 16.5 सेंटीमीटर। ये तो हमने पहले कई बार बता चुका है। इस तरह की डायमेंशन होती है, पहली लेंथ, दूसरी विड्थ, तीसरी हाइट होती है। द बॉक्स बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस जो दे रखी है, थिकनेस ऑफ बॉक्स वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर थ्रू आउट, चारों तरफ से, मतलब ओके। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट इज 8.5 ग्राम, हमें ये भी दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट है 8.5 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो हमें बॉक्स का, एम्प्टी बॉक्स का वेट फाइंड करना है। हमें रिलेशन क्या दे रखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम और वेट में दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले हम आयरन का वॉल्यूम निकालेंगे कि उस ओपन बॉक्स में कितना आयरन लगा है। चलिए करते हैं। ये क्या है, आउटर लेंथ, आउटर विड्थ, आउटर हाइट, और ओपन है ना। तो इसमें थिकनेस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, जैसे इससे पहला क्वेश्चन करा था, इससे पहले वीडियो में देखेंगे, सेम उसी टाइप का है। इनर लेंथ, इनर विड्थ, इनर हाइट निकालें, उसको इसके वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा। समझाता हूं मैं आपको एक फिगर से। तो हमें क्या करना है, इस तरह से आयरन, मान लो आयरन बॉक्स है जिसकी थिकनेस दे रखी है ना, और जो लेंथ 36 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या है, यहां से लेके यहां तक की 36 है। तो इनर क्या होगी, इनर ये है, इसकी जो थिकनेस दे रखी है वो होती है 1.5, तो 1.5 ये माइनस हो जाएगी, 1.5 ये, देखो इनर तो यही होगी, ये वाली तो है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ये बाहर की विथनेस से तो कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह इनर जो लेंथ, इनर विड्थ होगी, अभी इनर लेंथ कैसे माइनस होगी, 1.5 यहां से, 1.5 यहां से, इसी तरह विड्थ यहां तक की होगी, तो 1.5 ये, 1.5 ये होगी। लेकिन हाइट क्या, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, तो जो नीचे बेस है जिसकी मोटाई नीचे भी है ना, ये तो लगा हुआ है, तो जितनी थिक ये है वो माइनस होगी एक बार। तो हाइट में 1 बार माइनस करेंगे। अगर ये क्लोज होता, मान लो क्लोज होता, तो हाइट यहां भी जुड़ी आती साइड की, है ना, तब दोनों तरफ माइनस करते हैं। लेकिन ये ओपन है तो ऊपर तो आयरन की थिकनेस है ही नहीं, तो कितनी हाइट है, जो टोटल आउटर हाइट है उसमें से थिकनेस माइनस करेंगे 1 टाइम्स, ऐसे निकलेंगे इसकी इनर डायमेंशन। तो आउटर वाली डायमेंशन का जो वॉल्यूम बनेगा उसमें से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, ये आयरन मिलेगा। ओके, चलिए करते हैं। तो चलिए पहले तो हम लिख लें, ओहो डॉगी परेशान कर रहे हैं आज। आउटर लेंथ वो हमें रखी है 36 सेंटीमीटर, आउटर विड्थ वो हमें 25 सेंटीमीटर, आउटर हाइट 16.5 सेंटीमीटर, है ना। आउटर हाइट वो दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। अब इनर निकाल लें। इनर लेंथ कितनी होगी, वो होगी 36, तो है अभी हमने समझाया था फिगर से, 1.5 एक तरफ से माइनस होगी, 1.5 एक तरफ से, 1.5 कितना हो गया, 3, 36 माइनस 3, तो ये आ गया 33 सेंटीमीटर। इनर विड्थ कितनी होगी बॉक्स की, इनर विड्थ रखिए 25, सेम विड्थ में काम होगा, 1.5 माइनस 1.5 दोनों तरफ से माइनस हो जाएगी, 25 माइनस 3, ये आ गई 22 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट क्या होगी, हाइट में ध्यान रखना है, क्योंकि बॉक्स ओपन है तो ऊपर तो कुछ नहीं है, केवल नीचे एक आयरन शीट है जिसकी थिकनेस दे रखी है कितनी, 1.5, तो आउटर हाइट दे रखी थी 16.5, इसमें से माइनस का करेंगे 1.5। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो ये हाइट है इसकी, है ना, सपोज करो, तो नीचे क्या आ गया, ये आ गया, तो ये माइनस हो जाएगी, इनर हाइट तो ये होगी। अगर ये क्लोज होती, ऊपर से भी बंद होता, तब हम 2 बार माइनस करते, अगर ये ऐसे होती हाइट।
समझ में आ रही है? मैंने इसे ऐसे कर दिया, मतलब बॉक्स है, समझ गए ना, ये बॉक्स है, ये आपको मैंने आपके लिए बना रखा है इसलिए समझाने के लिए। ये तो क्या होता, यहाँ भी जी देखो थिकनेस दोनों तरफ आ जाती, ये माइनस हो जाती और ये भी माइनस होती। जब इस तरह से काम होता तो दोनों तरफ से हाइट आती, थिकनेस ये थिकनेस अंदर की बस्ती अंदर वाली है ना, तो वो माइनस हो जाती। लेकिन ये ओपन है तो एक बार माइनस होगी, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालने, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा, आउटर वॉल्यूम L इंटू V इंटू H 36 इंटू 25 इंटू 16.5 माइनस इनर की लेंथ कितनी है, ये 33, ये रही, हाइट कितनी है 22, तो 33 इंटू 22 इंटू 15। ये इसके दो तरीके हैं, इसमें से काफ़ी कुछ कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है समय बचाने के लिए। अगर इसको मल्टीपल कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, इन तीनों का जब मल्टीपल करा तो ये आया 14,850 माइनस, और इन तीनों का मल्टीपल करके आया है 10,890। तो इसको माइनस कर लें, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ रह गया 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ रह गया 13 में से 10 गया 3, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन तो हुआ 3,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम तो ही निकला है ना। अब वेट भी पूछा है, वेट के लिए रिलेशन दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 8.5, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉक्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 8.5, तो इसका कितना होगा, 8.5 का मल्टीपल कर दें 3960 में, 3960 इंटू में कर रहा हूं यहां पर, है ना, 8.5, और ये आ गया 33660 ग्राम में, तो ग्राम में आएगा। ओके, इसको केजी में कन्वर्ट, किलोग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 3 प्लस का डेसिमल लगा दूं, मतलब क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया तो 1230 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कि 33.66 किलोग्राम। तो ये हुआ वेट और ये हुआ वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन 22 इज अ बॉक्स विथ अ लिड इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस क्या दे रखी है इसमें, थिकनेस ऑफ वुड इज 3 सेंटीमीटर। आउटर लेंथ विथ हाइट की डायमेंशन दे रखी है इन्होंने, है ना, वो हमें दे रखी है 36 बाई 25 बाई 32 सेंटीमीटर। पूछा है अ बॉक्स, ये सब हो गया, बर्थ एंड हाइट इतनी रेस्पेक्टिव। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो कैपेसिटी में क्या होता है, जिस बॉक्स के अंदर जो चीज आ चुकी है, यानी कि हमें इनर वॉल्यूम निकालना है। बॉक्स तो जब बॉक्स के अंदर कोई आप सामान रखोगे, अंदर ही तो रखते हो, बाहर तो रखते नहीं, तो बाहर की डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, जो कि इधर रखी है। और थिकनेस, अभी इससे पहला क्वेश्चन समझ आया था, ये ओपन नहीं है, क्लोज बॉक्स है, तो इनर लेंथ, इनर विथ, इनर हाइट क्या होगी, दोनों में से 3 इधर से माइनस कर दें, 3 इधर से माइनस, समझ में आ गया ना, क्योंकि थिकनेस थी, मान लो एक मैंने ये बना दी सामने वाली, इसकी थिकनेस है। इनर लेंथ क्या होगी, जो आउटर लेंथ में से 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, हमने जो क्वेश्चन नंबर 20 करा था सेम वैसी है, 21 बना करा भी सेम वैसी है। तो इनर लेंथ निकाल लें, इनर लेंथ, बस इनर लेंथ लिख दे रहा हूं मैं, बॉक्स कुछ नहीं रहा, 36 -3 30 सेंटीमीटर। इनर हाइट, सॉरी अभी विथ आएगी, इनर विथ कितनी रखी, 25, तो 25 -3 9 सब्ट्रैक्ट कर 25 ये है, मैंने गलत 25 ये है, 39 है, ये मैंने कौन सा उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 22, 56 सब गलत उतार लिया है, ये मैंने 21 की डायमेंशन उतार ली है, सॉरी 22, ये गलती कर देता हूँ मैं, 21 की उतार दी मैंने। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए आप,
अ बॉक्स विद अ लिड इज मेड ऑफ वुड विच इज 3 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने दोबारा से लिख ली। थिकनेस ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर, आउटर लेंथ दे रखी है 56, आउटर विथ 39, आउटर हाइट 30 सेंटीमीटर। तो इनर लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगी? 56 में से बोथ साइड की थिकनेस माइनस कर दें, तो 56 माइनस थ्री आ गया 50। इसी तरह इनर विथ 39 दे रखी है आउटर, इसमें से माइनस थ्री कर दें, बोथ साइड की समझ में आ गई ना 33। और इनर हाइट हो गई 30 माइनस थ्री 24। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स क्या होगी? इनर वॉल्यूम। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स आयरन बॉक्स L इंटू वी इंटू एच, इसको भी मैंने मल्टीपल करके रखा हुआ है 39600 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो इसकी हो गई इनर वॉल्यूम या बॉक्स की कैपेसिटी। अब इसमें ये पूछा है आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, आयरन नहीं है, वुड बॉक्स है, सॉरी है ना, मैंने कहीं आयरन लिखा है, शायद आयरन नहीं है, वुड लिख देते हैं, वुडन बॉक्स। तो फिर क्या पूछा है इसमें? वॉल्यूम ऑफ वुड पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? अभी हमने एक सवाल करा था पहले, उसी तरह आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दें। आउटर वॉल्यूम की डायमेंशन हमें दे रखी है 56, 39, ये है ना आउटर, तो L इंटू वी इंटू एच क्या हो जाएगा? 56 इंटू 39 इंटू 30 माइनस इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप डायरेक्ट भी सकते हो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हम फाइंड कर चुके हैं 39600। आउटर में फाइंड करता हूं, ये है 56 इंटू 39 इंटू 30, और ये इक्वल आ गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया 65520। इसमें से हमें माइनस करना है 39600, तो कितना है 25920। देखो जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 2 का 2 आई जाएगा सेकंड 10 प्लेस की, 5 में से 6 नहीं आएगा, बोरो लेंगे तो 15 में से 6 गया 9 है ना, ये 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया 9। अब यह बच्चा यहाँ रह गया 4, बोरो लिया, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ रह गया क्या 5, और 5 में से 3 गया 2, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ वुडन या वुड, सॉरी, तो लकड़ी इतनी लगी उस बॉक्स को बनाने में, और कैपेसिटी बॉक्स की होगी इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, ये 3-4 सवाल एक से थे, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इसी टाइप का है। द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स आर 62। मैं खाली लेंथ लिख देता हूं, लेंथ दे रखी है 62 सेंटीमीटर, विथ 30 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर। इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक, तो थिकनेस ऑफ बॉक्स ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी अभी समझा ऊपर निकाला, इनर वैल्यू निकालेंगे है ना। तो इनर लेंथ लिखें, इनर लेंथ लिख के छोड़ दे रहा हूं मैं खाली। इनर लेंथ होगी 62 में से बोथ साइड, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट सकते 64 सेंटीमीटर। विथ क्या जाएगी 4 कम कर दो 26। इनर विथ एम लिख दिया मैंने, जल्दी जल्दी कर रहा हूं थोड़ा है, ओहो, इनर विथ, एक तो बाहर हल्ला मच रहा है, कितना हो गया ये 26 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी? इनर हाइट ऑफ वुडन बॉक्स विल बी 18 माइनस 2 ये ध्यान रखना, क्लोज है, ओपन है तो एक बार माइनस होगी, ये हो गई 14 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इक्वल टू कैपेसिटी का ना इनर वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब क्या है, हम बॉक्स के अंदर ही तो सामान रखेंगे, उसमें कितना सामान आएगा, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर सामान आ जाएगा, इसको मैं मल्टीपल करता हूं जरा, 64 इंटू 26 इंटू 1414, ये आ गया 23296, 23,296 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, लेकिन मैं भी ये चेक कर रहा था, ये 62 तो इंटरनल लेंथ दे रखी है, तो 64 कहाँ से आ जाएगी, है ना, मिस्टेक करिए मैंने। ये क्या होगा 62 में से जब 2 माइनस करेंगे 60 और 2 58 आएगा,
इसका आंसर पीछे बुक में नहीं दे रखा, मेरी बुक में तो नहीं है भाई, आप लोगों की बुक में हो, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैंने अभी देखा ये थोड़ी मिस्टेक है ना, समझ में आ गया ना। 62 तो इनर लेंथ दे रखी थी, तो आउटर लेंथ सॉरी, तो इनर लेंथ तो इससे कम होगी, तो 62 माइनस 2 मैंने पता नहीं कहाँ से 64 लिख दिया, जो होगा 58। एक बार फिर ये भी चेक कर लूँ, 30 है, 30 में से 4 जाएंगे 26, 18 में से 4, ठीक है, तो इसे चेंज करना, ये होगा 58, गलत है ये ना। इसको जरा चेक करते हैं, मल्टीपल करता हूँ मैं, 58 इंटू 26 इंटू 1414, वो है 21,112 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मिस्टेक कभी कभी हो जाती है भाई, हमसे भी है ना। अभी तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है, हो सकता तो निगाह नहीं जाती, तो ये आपको भी समझ में आना चाहिए ना। एक बार हम कर रहे हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, तो चेक कर लिया करो। वैसे तो आप बच्चे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही देते हैं, फिर भी अगर ऐसे कोई मिस्टेक हो जाएगा तो इसका करेक्शन आप अपने आप कर लिया करो। होता है ना कभी कभी हम वीडियो में ना ध्यान दे पाएँ, जैसे इत्तेफाक से यहाँ चला गया, मैं आंसर चेक कर रहा था इसका, तो पीछे आंसर सीट में आंसर नहीं था, तो इसलिए मैं दोबारा चेक कर गई, मिस्टेक तो नहीं है, तो मुझे ये पकड़ में आ गई है ना कि मैंने ये सबट्रैक्ट गलत करा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन है अ क्लोज वुडन बॉक्स 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 65 सेंटीमीटर लेंथ, लिखता चलता हूं, लेंथ दे रखी है इसकी 80 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 65 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर। इट इज मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है। अब तो आपको समझ में आ गया है ना, बहुत सारे सवाल कर लिए। थिकनेस ऑफ वुड, जो लकड़ी की वुड है उसकी मोटाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड इट्स वेट इफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड वेट 8 ग्राम। चलो इसको तो बाद में डिस्कस करें, पहले हम कैपेसिटी निकालें। कैपेसिटी का मतलब अभी निकालता इनर वॉल्यूम, इनर के लिए समझिए 2.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर हर डायमेंशन से सपरेट करना होगा। तो इनर लेंथ ऑफ बॉक्स, तो ये मैंने लिख ली, इनर लेंथ ऑफ बॉक्स 80 माइनस 2.5 माइनस 2.5 कितना होगा 5, और 80 में से 5 करा 75 सेंटीमीटर। इसी तरह इनर विड्थ 65 माइनस 5, ये आ गया 60, और इनर हाइट 45 माइनस 5 40 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, कितनी बातें कर रहे हैं बाहर, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स L इंटू V इंटू H 75 इंटू 60 इंटू 40, ये आ गया, मैंने कर रखा है, ये कैलकुलेट कर रखा है, टाइम बच जाए इसलिए, है ना। कितना हुए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,80,000 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी निकलाई। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन, है ना। वुडन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो क्या होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर लेंथ विथ हाइट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है मैं लेंथ 80 सेंटीमीटर विथ 65 इंटू 45, यानी कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, जो कि हमने अभी निकाली थी। मैं चलो दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो कैलकुलेट करा हुआ है ऑलरेडी, 180,000। अब आउटर हम फाइंड कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा 80 इंटू 65 इंटू 45, और ये आ गया 234,000। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है 180,000, और ये आ गया 216,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें क्या कैसे करेंगे, अब इसे, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड। लकड़ी का हमें वेट फाइंड, सॉरी लकड़ी का जो बॉक्स है उसका वेट फाइंड करना है, जबकि हमें क्या दे रखा है, हमें ये गिवन है कि जो वेट दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट इक्वल दे रखा है हमें, कहां गया 8 ग्राम, है ना। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट दे रखा है 8 ग्राम, तो एक का होगा 8/100, और इसका कितना होगा, इससे मल्टीपल कर दें,
अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वुड। कैपेसिटी तो निकल आई, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, उस बॉक्स को बनाने में कितना वुड लगा इसका वॉल्यूम निकालें। तो आउटर लेंथ कितनी थी 80, आउटर विड्थ 65 और हाइट थी ये। इसमें से माइनस क्या करेंगे इनर वॉल्यूम, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रख चुके हैं। मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, L इंटू वी इंटू एच, यानी कि इनर लेंथ, इनर विड्थ, इनर एंड हाइट। इसको कैलकुलेट करने पर आया 2,34,000 और ये हम ऑलरेडी कर चुके थे 1,80,000। इसे सब्ट्रैक्ट करें, 3 जीरो लास्ट के तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 23 में से 18 गया 5। अब वेट फाइंड करना है बॉक्स का। तो हमें क्या दे रखा है वेट के लिए कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 8 ग्राम, सॉरी। तो 1 का क्या होगा 8/100 ग्राम और 54,000 का क्या होगा, इसमें कर दें 54,000 से मल्टीप्लाई, ऐसे वेट निकलेगा। तो वेट ऑफ बॉक्स वही 100 का है 8 ग्राम, तो 1 का होगा 8/100 और इसका पूछा है तो 54,000 से मल्टीपल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा 8 का मल्टीपल करना है, जीरो तो ये हो गया, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43, इतने ग्राम। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा 1000 से डिवाइड, तो कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 4.32 किलोग्राम। तो वेट ऑफ वुडन बॉक्स विल बी 4.32 ग्राम। नाउ नेक्स्ट question number 25, and the question 25 is find the volume, lateral surface area and total surface area of a cube each of whose edges measure। बड़ा सवाल है, 3 पार्ट है और तीनों में 3 चीज निकालनी है। पहला पार्ट दे रखा है 7 मीटर, यानी कि साइड्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमें दे रखी है 7 मीटर। अब इसका पहला पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, तो इसको मैं ए बी सी करके कर दे रहा हूं ना। फर्स्ट का पहला पार्ट लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है 4a², 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा होते हैं 49 और 49 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 49 2 जा 98 और 2 जा 196 और स्क्वायर में आता है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर मीटर साइड से रखी तो मीटर में लिखेंगे स्क्वायर मीटर। ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर 25 के फर्स्ट का। 7 7 जा 49 और 49 4 जा 196। फिर अच्छा पहले वॉल्यूम था, ओके मैंने पहले निकाल दिया, ये मैं बी पार्ट लिख रहा हूं, पहले वॉल्यूम पूछा था, अब वॉल्यूम निकाल देता हूं, ए पार्ट यहां ले रहा हूं, पहले वॉल्यूम पूछा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यू होता है 343, इतने क्यूबिक मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड ना, मैं गलत पड़ गया, पहले वॉल्यूम में फिर लेटर सरफेस एरिया फिर है टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में टीएसए लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6a² है ना। तो 7 7 जा 49 और 49 इंटू हम करेंगे 6, तो कितना आएगा ये 49 इंटू 6 कर रहा हूं मैं यहां पर, तो 294 और एरिया है टोटल सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है तो स्क्वायर मीटर, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इसी का सेकंड पार्ट, ये भी क्यूब है, इसकी साइड्स हमें दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। अब इसको मैं क्रम से निकालूंगा, क्रम से मतलब पहले ऊपर ऑर्डर चेंज हो गया था, पहले वॉल्यूम निकालना है ना। अब इसका ये पार्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड है ना, ये होता है साइड्स का क्यूब, 5.6 इंटू 5.6
इंटू 5.6 और ये आ गया 175.616 और क्या है क्यूब है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर 175.616 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर था इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6। इसको भी मैं कैलकुलेट करता हूं 4 इंटू 5.6 इंटू 5.6 ये आ गया 125.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लास्ट इज टोटल सरफेस एरिया। इसका सी पार्ट TSA ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6A स्क्वायर 6 इंटू साइड। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो 6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 और ये मैं मल्टीपल करा 188 ये आया 188.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हुआ। इसमें एक पार्ट उधर का थर्ड पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25 का। द थर्ड पार्ट साइड्स ऑफ क्यूब इज 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें पहले। 1 डेसीमीटर बराबर कितने होते हैं 10 तो 8 इंटू 10 80 प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया ये 85 सेंटीमीटर हो गई साइड ऑफ क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट क्या था वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो इसका पहला पार्ट वॉल्यूम निकालें। इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड 85 इंटू 85 इंटू 85 तो ये आ गया 614,125 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसका हो गया वॉल्यूम। सेकंड पार्ट इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर 85 इंटू 85 तो इसको मल्टीपल करा हमने तो ये आ गया 28900 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार और चेक करता हूं 85 इंटू 85 इंटू 4 हाँ 28,900 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन TSA ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये किसके इक्वल होता है 6A स्क्वायर 6 इंटू 85 इंटू 85 6 इंटू 7225 और 6 का मल्टीपल कर दें 7225 में 7225 इंटू 6 तो ये आ गया 43,350 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तक। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आपकी 5 क्वेश्चन और आ गए 26 से 30। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि यहाँ बाहर ज़्यादा डिस्टर्ब ज़्यादा है आज बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी इसलिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ है ना। बाकी रात में लाऊंगा शांति हो जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।